मनीष दुबे जी, राधे कन्नौज। राधे महाराज। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि मैंने संतों से सुना और पुस्तकों में भी पढ़ा है कि पंचदेव की पूजन व भक्ति करनी चाहिए, तो क्या बिना किसी एक देव की अनन्य भक्ति के कल्याण संभव है, तथा बिना गुरु के भक्ति कैसे करें? देखो, एक बात समझो, धर्म का एक क्रम है। जब हम अनन्य भक्ति की बात करते हैं तो सावई पुनसाम परो धर्मो, ये परम धर्म की बात है, केवल धर्म की बात नहीं। जब हम परम धर्म में कदम रखेंगे तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सिद्धांत समझिए, कक्षा 1 का विद्यार्थी, 2 का विद्यार्थी और डिग्री, अंतर हो जाएगा। ये परम धर्म की वार्ता है। लोक धर्म, वेद धर्म, इसके सिद्धांत हैं। लेकिन जब हमारे हृदय में मुमुक्षुता प्राप्त करने की बात आएगी, हमें भगवत प्राप्ति की बात आएगी, तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषन जहि काम तृष्णाम। लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म में स्थित होकर उस तत्व को प्राप्त किया जाता है। तो जब अगर हम एक परमात्मा तत्व को सब में भावना कर लेते हैं तो सबकी सेवा हो जाती है, सबकी कृपा प्राप्त हो जाती है। फिर ये पंचदेव या अलग किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं होती। जैसे वृक्ष के मूल में जल चढ़ा दे तो डाल, पत्ते, फूल, फल सबको प्राप्त हो जाता है। ऐसे जितने लोकपाल हैं, यहां तक परमेष्ठी पद में विराजमान ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सब भगवान ही हैं, दूसरा कोई नहीं। और मूल श्री भगवान को जब हम अपना जीवन अर्पित कर दिया, सारी सेवाएं अर्पित कर दी, तो सब प्रसन्न हो गए। जैसे जामवंत जी बड़े ज्ञानी और बलवान महात्मा हैं, वो कह रहे हैं, जामवंत कहा सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताई सदा शुभ कुशल निरंतर। सुर माने देवता, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तास सुजस त्रैलोक उजागर। जिस पर आपकी कृपा हो गई, सुर जितने भी देवता नर, जितने भी मनुष्य, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सबको। फिर अलग से बात है, इसीलिए वो अनन्यता आ जाती है। बस हमारी जिह्वा, हमारे नेत्र, हमारे मन, हमारी बुद्धि एकमात्र जो गुरुदेव ने नाम दिया, जो रूप दिया, उसी पे हम आसक्त हो जाते हैं। सबकी सेवा हो जाती है, सब प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं किसी भी संप्रदाय का, जब आप ऊंचाई पर चढ़ने लगेंगे तो सबका दर्शन होगा, सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसे थोड़ी भगवत स्वरूप में स्थित हो जाता है। किसी भी संप्रदाय के संतों में भेदभाव नहीं, जो ऊपर उच्च कोटि के हैं, व्यक्त या अव्यक्त। जो ऊंचाई पर पहुंचा वो सब एक हो जाते हैं, और जो ऊंचाई पर नहीं है वहीं यहाँ सब एक दूसरे की निंदा, लड़ाई झगड़ा, ये सब बातें होती है। जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवत स्वरूप हैं या चराचर हैं, वो सब भगवत स्वरूप, कोई अंतर नहीं। किसी एक को पकड़ लो, वही आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। एक को, किसी एक को, लेकिन भगवत भाव से। अगर भगवान में भी भगवत भाव नहीं तो भी बात नहीं बनेगी। जैसे दुर्योधन की, श्री कृष्ण में भगवत भाव थोड़ी है, और विदुरानी जी को भगवत भाव है, तो दरवाजे में जे ही कौन, श्री कृष्ण, प्रेम की उच्च कोटि की दशा, देह भाव विस्मरण, ऐसी स्थिति विदुरानी जी की। भगवत भाव किसी एक में कर ले, भगवान निश्चित मिल जाते हैं। भगवत भाव। एक बार काशी में तुलसीदास जी महाराज, तुलसी घाट है, वहां विराजमान रहते थे। तो कभी काशी में शौच नहीं हुए, नाव थी, नाव से बाहर जाते, उस पार शौच होते। तो एक पेड़ था जो ऐसे बचता तो ऐसे स्वाभाविक डाल देते। तो एक प्रेत प्रकट हुआ और कहा, मैं प्रसन्न हुआ, मैंने कब आराधना आपकी की? बोले, मैं पवित्र जल नहीं पी सकता, मैं अपवित्र पीता हूँ, प्रेत हूं, और आप शौच के बाद बचा हुआ जल ऐसे डाल देते, मैं तृप्त हो गया। बोलो आप क्या चाहते हो? बोले, मुझे कोई चाह नहीं, मुझे सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले, ये सामर्थ्य तो मेरे में नहीं है, पर मैं दर्शन कराने का उपाय बता सकता हूं। प्रेत, भगवत प्राप्ति का उपाय प्रेत बता रहा है, जो एकमात्र भगवान में निष्ठ होते हैं, सब जगह से कृपा। बोले, आप जहां कथा कहते हो ना, वहीं हनुमान जी महाराज आते हैं, हनुमान जी के पैर पकड़ लो, सिया राम जी के दर्शन करा देंगे। बोले, हनुमान जी को हम कैसे पहचानेंगे, कौन हनुमान जी? बोले, सबसे पहले कथा में आते हैं, प्रणाम करके शांत बैठ जाते हैं मलिन वेश में, और जब कथा खत्म हो जाती तो वहां की रज ऐसे लगा करके फिर जाते हैं। आप इससे पकड़ पाओगे। तो देखा कि एक बहुत ही वयोवृद्ध और मलिन वेश धारण के कथा में सबसे पहले आ गए, और जब सब चले गए तो वहां की भक्त हैं, ऐसी चरण रज माथे पे चले।
तुलसीदास जी पीछे भागे, प्रभु प्रभु अब तो रुक जाइए, प्रभु अब रुक जाइए। तो ऐसे देखा, रफ्तार बढ़ाई, तो तुलसी घाट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर काशी में है ना, वहां तक पीछे गए। फिर हनुमान जी ने कहा क्या चाहते हो? तो रो पड़े। उन्होंने कहा जिनके लिए जीवन अर्पित, उनका साक्षात्कार करना चाहता हूं। तो हनुमान जी अपने स्वरूप में आए और कहा यहां नहीं, चलो चित्रकूट चलो और वहां प्रभु के हम आपको दर्शन कराते हैं। क्योंकि लीला का विस्तार, भगवत धाम जहां जो रूप प्रकाशित किया है, उसकी महिमा, नहीं तो काशी में भी दर्शन हो सकते, क्योंकि कहो सो कहा जहां प्रभु नहीं, लेकिन हनुमान जी उस लीला धाम की महिमा को प्रकाशित करने के लिए चित्रकूट में ले गए, दर्शन कराया। कैसे हुए दर्शन? आप विचार करके देखिए, एक प्रेत ने भगवत साक्षात्कार की पूरी भूमिका बना दी। यदि हमारा अपने इष्ट पर प्रेम है तो सबकी कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी। हमको ये डरना नहीं कि अगर हम एक निष्ठ हुए तो अमुक भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, अमुक भगवान नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, सब में वही समाया हुआ है, किसी एक को पकड़ लो। देखो प्रारंभ में सबकी भक्ति ऐसी होती है कि वो 10 चालीसा पढ़ेगा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, ये ऐसे, और सब भगवान के स्वरूप विराजमान किए। लेकिन ये साधारण भक्ति जब असाधारण रूप धारण करेगी, तब फिर एक ही बात आ जाती है, जैसे मीरा जी की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। बिल्कुल अपनी अनन्य निष्ठा। क्या वो ये नहीं जानती मीरा जी कि दूसरे में सब में प्रभु विराजमान है? लेकिन प्रेम, प्रेम बहुत अनन्य हो जाता है, उसमें फिर ये बुद्धिमानी नहीं चलती। उसमें अपने प्रीतम के सिवा, मीरा जी को कहा जब गई राणा जी के यहाँ ब्याह होकर के, परिवार के जनों ने कहा देवी पूजन के लिए, तो उनका बस मेरे देवी देवता पति भगवान जो कुछ है वो गिरधर लाल हैं, दूसरा कोई नहीं। तभी तो वो बैर विरोध वहां वहीं से प्रारंभ हो गया कि ये तो कोई आज्ञा नहीं मानती, कोई कुल रीति नहीं मानती, केवल गिरधर। पर वो तो बहुत महापुरुष है ना, तो समस्त दुखों को झेला पर कभी अपने इष्ट से विमुख नहीं हुए। जहर पिलाया गया, रोज उनको प्रताड़ना दी जाती थी, क्या क्या कष्ट, पूरे चरित्र है। गिरधर का प्रेम प्रतिपल बढ़ता रहा, घटा नहीं। जैसे आप कहे पूछ रहे थे कि वो दुख क्यों, प्रेम बढ़ता है। अगर हमको कोई भी प्यार करेगा, हमने मान लिया प्यार किया, तो हमारी चित्तवृत्ति वहां जाएगी, हमारी आसक्ति चली जाएगी। सबसे बड़ी बाधा हो गई, मेरे प्रभु से हमारा मन हटा दिया, इससे बड़ा विघ्न क्या हो सकता है? और अगर मुझे अपमान मिलेगा, मुझे दुख मिलेगा, और मुझे अनुभव होगा कि संसार में प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं है, बात बन गई, जीत गए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न, ये निष्ठा आ जाए, सब प्रसन्न हो जाएंगे। जितने देवता हैं, जितनी देवियां हैं, जितने भगवत स्वरूप हैं, सब कृपा कर देंगे, सब आशीर्वाद दे देंगे। पर ये बात जल्दी समझ में नहीं आती। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, अगर जान गया तो आनंदित हो गया। एक पकड़ लो, क्योंकि मन बहुत ठोर लगता नहीं, प्रीति बहुत जगह नहीं होती। प्रेम गलियत साकरिता में दो न समाये, एक जगह। अभी वो जो भक्ति होती है वो साधारण है। असाधारण भक्ति में भगवान अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। भगवान जिसके अधीन हो जाए, वो भक्ति जब रंग लाएगी तो आप एक हो जाएंगे। बस वही नाम, वही रूप, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ऐसी हृदय में बात बैठ जाएगी, जैसे कोई तुम्हें कह दे इतने दिन से तुम इन देवता की या इन प्रभु की आराधना करो, कोई लाभ मिला? वो आपको प्रमाण देगा आपको लाभ नहीं मिला। आपका भी मन कह देगा लाभ नहीं मिला। आपका मन राजी हो जाएगा कि तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं? नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। हमने जिसका वर्ण कर लिया, अब नहीं। अब चाहे बिगड़ जाए तो बहुत जय जय, और बन जाए तो जय जय। ये है उत्तम भक्ति का स्वरूप। हम सुख दुख के लिए थोड़ी प्रभु को अपना माना है, उनसे प्यार किया है, उनसे अपना वो परम सुख को प्राप्त हो जाएगा, वो परम लाभ को प्राप्त हो जाएगा। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जब अनन्यता वर्णन कर रहे हैं, तो अपनी स्थिति भी वर्णन कर रहे हैं। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि को। विश्राम ही नहीं, परम विश्राम प्राप्त हो गया। पर वो एक, हम अनेक में फंसे हैं, एक में आना होगा। एक में आ गए तो अनेक में वही दिखाई देने लगेगा, शुद्ध भक्ति का स्वरूप। तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं। और ये हम नहीं कहते कि यही करो,
किसी एक में जहां हो वहां पकड़ लो, वही आपको उठा के पहुंचा देगा, वही पहुंचा देगा। हम इसीलिए प्रेत का उदाहरण दिया है। वो तो आप देवता की बात करो, किसी के किसी एक को पकड़ लो और बस गंभीरता पूर्वक अनन्य हो जाओ, वो उठाता चला जाएगा, आपकी स्थिति बढ़ा। आप गणेश, अंबा, भगवान शंकर, कार्तिकेय, जो भी आपको नाम रूप एक पकड़ लो, वो उठा देगा आपको, ऐसी ऊंचाई पे पहुंचा देगा जहां से आप देखोगे सब एक हैं। बिना ये अनुभव हुए जीवन मुक्त नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी माता काली में पूर्ण समर्पित, तो वहीं उनको कृष्ण के दर्शन होते थे, वहीं उनको राम जो चाहे वो सब मांग, क्योंकि कृष्ण और काली में इतना भी अंतर नहीं, वही एक ही तत्व है, रूप अलग अलग है, हम एक जगह आ सकते हैं। आपको समझ में आ रही बात? जी, बिना गुरु के पूजा पाठ कर सकते हैं, मतलब बिना? जरूर कर सकते हैं। देखो, जब हमें पूजा पाठ नाम जब कीर्तन आदि करते हैं, तब हमें भूख बढ़ती है कि आगे हम कैसे चलें, तो हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। तो बिना गुरु के जो हम साधन भजन करते हैं, उसका फल होता है कि हमारे अंदर में भूख बढ़ जाती है कि कोई तो मुझे बतावे कि मैं सही चल रहा हूं कि नहीं, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं। और जहां ये प्रश्न आया, कोई बतावे, तो वो कोई होता है हरि। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर। वो गुरु के रूप में आ जाते हैं, आजा मैं तुझे मार्ग बताता हूं। कभी भगवान नाम जप, भगवत पाठ, सेवा, जो कहे गुरु के बिना व्यर्थ होती है, बिल्कुल नहीं। असत कर्म तो व्यर्थ नहीं होते, जो व्यर्थ है वो दंड दे के रहते हैं, फल दे के रहते। फिर नाम जप, पाठ और तुम्हारा तीर, ये व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ नहीं है, पर उसका फल मिलेगा ये कि हमें भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव के रूप में मिलेंगे, और वो हमें जो बताएंगे वो हमारी स्थिति होगी। वो शबीज नाम हमारे अंदर परम लाभ जागृत कर देगा। जैसे हम वृंदावन में बहुत सी जगह हैं जहां दर्शन करना चाहें, अब पता नहीं तो हमें गाइड करना पड़ेगा ना किसी को, चाहे वो कोई पंडा हो या कोई जानकार जो है, भाई हम आपको, तो गुरुदेव को भेंट दी जाती है श्वासों की। आज से श्वासें मैं आपके नाम करता हूं, जो आप हमें आदेश कर रहे हैं हर श्वास में वही चलाऊंगा, और अपने जीवन को आपकी आज्ञा से चलाऊंगा। इसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। सांसारिक नाशवान वस्तुएं गुरु दक्षिणा नहीं होती, उनको तो साधन काल में ही त्याग दिया जाता है। फिर भगवान जैसे रखे, वो बाहरी लीला होती है, अंतर में एकमात्र केवल भगवत अनुराग होता है। तो गुरु की भेंट क्या है? ये श्वासें, जो आज्ञा करी है, अब हम अपनी श्वासें उसी नाम उसी मंत्र में लगाएंगे, और अपना जीवन आपकी आज्ञा से बस वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हाँ, ये जरूर है कि जब हम सतमार्ग में चलते हैं तो कठिनता आती है, ये चढ़ाई है, बिना गुरु कृपा की इस पे चढ़ा नहीं जा सकता है। ये जो पहाड़ जैसा है, गृह कारण नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में रहकर भगवत भजन कर ले जाए, वो सिद्धों का सिद्ध है। क्योंकि जैसे अपने लोग हैं तो एक ही काम है, सिर्फ भजन करना रात दिन श्री जी का, आपके बच्चों को पढ़ाना, अतिथि की सेवा करना, हम लोग दरवाजे पे पहुंच जाएं, भोजन देना, व्यवस्था कर देना, मतलब कितने कार्य। और इसके बाद आप सही चल रहे हो, नाम जप कर रहे हो, तो प्रणाम योग्य है, आप ये समझ लीजिए। इसीलिए गृहस्थ धर्म को, कभी जैसे लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, तो क्या है, तुम सबसे बड़े धर्म में हो। विरक्तों का जन्म गृहस्थों के यहाँ होता है, नहीं होता? आकाश से थोड़ी होते। विरक्तों का पोषण, शरीर पोषण गृहस्थों के यहाँ होता है ना। ये सब करते हुए भी आप वही कर रहे हो, भजन, सतमार्ग में चल रहे हो, तो बड़े महात्माओं को छोटी बात थोड़ी है। बस उसमें एक संयम की रेखा खींची गई है। जैसे आपने ब्याह किया जिस, तो बस एक सीमा, आपका धर्म की युक्त जीवन होना चाहिए। गंदी प्रवृत्ति वाला फिर तो चाहे कोई भी हो, वो दुर्गति को प्राप्त होता है। एक सीमा है, हमारे शास्त्र सीमा खींच के रखे कि ऐसी परिस्थिति हो तो भी आप अपने धर्म को नहीं छोड़ोगे, बस वो आगे बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं अपने में हे भाव लाना चाहिए कि मैं तो गृहस्थ हूं, भला मैं कैसे भगवत प्राप्ति कर सकता हूं, कैसे भगवान को, नहीं नहीं, बिल्कुल आप जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं वो भगवान की पूजा है। जैसे हमें श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया, आरती की, पूजा की, ये हमारी पूजा हुई। फिर आपसे मिले, आपसे वार्ता की, आपको जो हमें गुरु प्रदत्त ज्ञान है, बुद्धि है, भजन है, उसके बल से आपको सुखी करने की चेष्टा की, ये हमारा भजन है, ये हमारी सेवा, वही आप कर रहे हो।
शरीर बल से पैसा कमा के परिवार का पोषण करते हुए, अतिथि सेवा करते हुए, और नाम जप रहे हो राधा राधा राधा, किसी का अमंगल नहीं, किसी का हित नहीं, वही गति प्राप्त होगी। विश्वास कर लीजिए, कोई कठिन नहीं भगवत प्राप्ति। पापाचरण हम करें तो नरक जाओगे, पापाचरण आप करो तो नरक जाओगे। कानून विरुद्ध हम चले तो जेल जाएंगे, और आप चलो तो जेल जाओगे, उसमें माफी थोड़ी हो जाएगी। हाँ, तो ऐसे ही यदि हम सतमार्ग में चलेंगे तो हमारी सदगति होगी, आप चलोगे तो आपकी सदगति होगी। भगवान के लिए ये भेद नहीं कि तुम गृहस्थ हो कि विरक्त हो, मार्ग दो हैं, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग है। समझ पा रहे आप? हाँ, तो सदगुरुदेव भगवान ही है, दूसरा कोई व्यक्ति सदगुरुदेव नहीं होता। व्यक्ति सदगुरुदेव नहीं होता, सदगुरुदेव कभी व्यक्ति नहीं होते। और जब भगवान से प्रार्थना करोगे तो आपको दिखाई देने लगेगा गुरु साक्षात परब्रह्म, मेरे भगवान इस रूप में आकर मुझे उपदेश कर रहे हैं, मुझे संभाल रहे हैं। हो गया। हम कहाँ गुरु ढूंढेंगे? पता नहीं हमारी खोज गलत हो जाए। विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को थोड़ी जान सकता है, क्योंकि तो विद्यार्थी है। तो जो टीचर को भी जानता है, विद्यार्थी को भी जानता है, वो भगवान है। जो शिष्य को भी जानता है और गुरु को भी जानता है। उनसे प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे सच्चे मार्ग में चलने वाला सदगुरुदेव प्रदान कीजिए। वो पहुंचा देंगे, या वो खुद आ जाएगा, या आपको पहुंचा दिया जाएगा। हम चयन नहीं कर पाएंगे गुरुदेव का, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं। हम देखेंगे तो बाहरी बातें देखेंगे, और गुरुदेव बाहरी बात से माने नहीं जाते। बाहरी बात से थोड़ी माने जाते हैं। हमको इससे बाहरी बात नहीं देखनी, हमको ये देखना है अध्यात्म के लिए गुरु बनाया जाता है। जिनके दर्शन से, जिनके संभाषण से, जिनके पास जाने से हमारे दुर्गुण दुराचार नष्ट हो रहे हैं और हमारा सतमार्ग प्रकाशित हो रहा है, यही गुरु की पहचान है। और जब भगवान देंगे तो आपको तत्काल ये अनुभव हो जाएगा, हृदय शीतल होगा, और ये बात आएगी जिनकी मैं खोज कर रहा था वो मिल गए। अपनी खोज से पूर्णता नहीं होती, पूर्णता श्री भगवान की तरफ से होती है। वो ऐसा संयोग बैठाल देते हैं, वो ऐसे मिला देते हैं। तो सबसे पहले भगवान को गुरु माने और साधना करे, नाम जप करे, शास्त्र स्वाध्याय करे, दूसरों की सेवा करे, अपने आप घर बैठे गुरु मिल जाएंगे। पक्का ध्यान देना हमारी बात पे। या तो वो आके वर्ण कर लेंगे, या तुम्हें वहां पहुंचा दिया जाएगा वर्ण करने के लिए, पर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास ही मिल जाएंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पाप कर्म नहीं बेकार होता, फिर सत्कर्म कैसे बेकार हो जाएगा? अवश्य में हो, उसका फल अवश्य मिलता है। अगर गेहूं का बीज गया तो गेहूं जगेगा, बम्बूल का बीज गया, भूमि उपजाऊ है तो जगेगा जगेगा। एक कर्म भूमि है। समझ पा रहे हैं आप? नाम दीक्षा प्राप्त होगी तब तक क्या जप करा। अब हम तो आशिक हैं राधा राधा राधा। अब हमारी बात सुनोगे तो केवल राधा ही राधा है, और जो आपको नाम प्रिय लगे सो नाम जप करो। हम वृंदावनवासी, राधा उपासी, हमारी तो श्वास प्राण जीवन सिद्धि साधन सब राधा राधा है। अगर आपको पसंद आ जाए तो राधा राधा जपो, अगर आपको रामकृष्ण हरि जो नाम पसंद आए वो नाम जप करो। हमारी छाती की बात पूछोगे तो यहाँ केवल महारानी जी का राज्य है, अलवेली सरकार लाडली जी का बस। अब यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्न नारके परमे पदे थवा, सुख दुख की क्या बात, गति दुर्गति की भी परवाह नहीं। अब तो देखो, जब प्रेम किया जाता है ना, ये सब बातें झाड़ू लगा दी जाती है। क्या परिणाम होगा, क्या लाभ मिला, क्या मिलेगा, प्रेमी ये नहीं देखते ना। चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसा दुख हो, अपने प्रीतम को गले लगाने का मन होता है बस। अपने प्यारे को देखने का मन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ये सब कूड़ा करकट नहीं रहता कि हमें सुख मिले, हमें लाभ मिले, हमें सम्मान मिले। हाँ, घोर अपमान मिले, दुख मिले, हमारी दुर्गति हो, पर हम आपको कभी यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, राधिका रति निकुंज मंडली तत् तत् हृदय में विराजताम। मेरे हृदय में प्यारी जो और प्यारे जो मुस्कुरा रहे हैं, बस अब चाहे मुझे नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। प्रेम, ये वृंदावन प्रेम धाम है, यहाँ प्रेम का राज्य है। यहाँ ज्ञान भक्ति, जो साधारण भक्ति, कर्म व्रत योग, सब यहाँ दासत्व को प्राप्त होते हैं, क्योंकि सबका फल है प्रीति। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी राधा किशोरी है, हमारी लाडली जो है। हमें तो पता ही नहीं था, ये भगवान महादेव जी ने दिया है। काशी विश्वनाथ जी की कृपा से ये मार्ग और ये सब तो अब जहां स्थित कर दिया, अब ये भगवान विश्वेश्वर ज्ञान समुद्र भगवान शंकर की कृपा से मार्ग मिला। और जिस जिस को वो शंकर जी की कृपा से मिलता है, ये भी बात बता दे, जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगत कबारी। नरसिंह मेहता जी को सीधे रास में प्रवेश दिला दिया।
नरसिंह मेहता जी को सीधे भगवान शंकर महाराष्ट्र में प्रवेश दिला दिए। भगवान शंकर की कृपा से अब तो बेल फैल गई, जाने सब कोई राधा 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 राधा। अगर पकड़ पाओ, ये अच्छा लगे तो पकड़ लो, नहीं हमारे भगवान के बहुत से मार्ग हैं, बहुत से रूप हैं, बहुत से नाम हैं, सब समान फल देने वाले हैं। जो नाम प्रिय लगे जपना शुरू कर दो, उसी से लाभ प्राप्त हो जाएगा, उसी से विश्राम मिल जाएगा। कोई भी नाम कम नहीं है, क्योंकि वो भगवान का है। जो प्रिय लगे आपको, जो प्रिय लगे जपो। दुष्यंत चौहान जी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। राधे राधे महाराज। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सदगुरु धारण करने के पश्चात उनके शरीर का अधिक संग ना कर पाने के कारण हृदय दुखी रहता था, किंतु आपको सुनने के पश्चात ही ज्ञात हुआ कि एक ही गुरु तत्व सर्वत्र व्याप्त है, अतः अब आप में ही वही सदगुरुदेव की छवि देखते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महापुरुष, संतजन व भक्तजन जो सुख या दुख में समान भाव से स्थित रहते हैं, तो भी वो प्रभु से अपने लिए दुख ही मांगते हैं। हम जैसे संसारी लोग सदैव दुख से घबरा जाते हैं, दुख को भगाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, किंतु भक्तों ने सदैव दुख का आलिंगन चाहा है। ऐसा क्यों महाराज जी? किसी आदमी के पेट में ऐसा ब्रेन फोड़ा या ऐसा कुछ है जिसको ऑपरेशन करवाना जरूरी है, और वो डॉक्टर के पास जाता है, पैसा देता है, पेट चिरवाता है, कष्ट सहता है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या होता है कि संपूर्णतया हमारा ये दुख जो प्रकट हुआ है ये नष्ट हो जाएगा। समझ पा रहे ना? ऐसे ही हमारी वृत्ति राग में फंस गई है। राग से हमें सुखानुभूति होती है, झूठे जगत में राग से सुखानुभूति होती है, द्वेष से हमें क्रोध आता है। ये दो वृत्तियां सबके हृदय में है, राग और द्वेष, ये मायाकृत हैं। अगर हम रागात्मक वृत्ति से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या इस शरीर का भोग करते हैं तो हम बंधन युक्त होते हैं। और राग को नष्ट करता है अपमान, निंदा, प्रतिकूलता, ये नष्ट करता है राग को। जैसे भरथरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए तो उन्होंने यही वरदान मांगा कि सम्मान पूर्वक कभी मुझे अब जीवन में भिक्षा ना मिले। चक्रवर्ती सम्राट थे। क्यों? सम्मानम कल्याति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। ये सम्मान, ये प्रशंसा, ये सुख, ये रागात्मक वृत्ति से बांध कर भगवान से विमुख करने वाला है बड़े बड़ों को। इसलिए वो सदैव चाहते हैं कि हमें अपमान मिले, तिरस्कार मिले, दुख मिले, जिससे असलियत समझ में हमारे आती रहे, झूठे सुखों में हम ना बंधें, नहीं तो चूक बड़े बड़ों से हो जाती है। श्री अक्रूर जी महाराज बहुत बड़े महाभागवत हैं, जिनकी प्रशंसा श्री सुखदेव जी ने की। जब वो मथुरा से वृंदावन आते हैं दाऊ दादा और लाल जी को लेने के लिए, कृष्ण और बलराम को लेने के लिए, तो रथ में बैठे बैठे चरण चिन्ह देखे जिसमें जौ, अंकुश, वज्र, ध्वजा आदि चिन्ह थे। ओहो, ये मेरे तो स्वामी के लौट गए। उस स्थिति को श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, जीव का परम लाभ यही है, ऐसे भगवत अनुराग से युक्त हो जाए। पर जब स्यमंतक मणि द्वारिका लीला में सत्यराजित ने तप करके भगवान सूर्य को प्रसन्न करके प्राप्त की थी, बड़ी कथा है, हम सारांश में बताना चाहते हैं। जब स्यमंतक मणि को छीनने के लिए सतधन्वा को प्रेरित किया कृतवर्मा और अक्रूर जी ने, उसने कोशिश की, जब नहीं मिली तो मार दिया और वो मणि लेकर भागा। ये बात जब श्री भगवान को सूचना मिली, पता चली, तो भगवान उसका वध किए। उसके पास देखा मणि नहीं थी, मणि से अक्रूर जी ने रख ली और लेकर काशी चले गए द्वारिका से। और बड़ी बड़ी यज्ञ, भागवत महापुरुष हैं तो करेंगे तो मंगल कार्य, लेकिन भगवान से दूर होकर मणि का महत्व, इंद्र नील मणि श्याम मनोहर पर महत्व बुद्धि रखने वाले महापुरुष स्यमंतक मणि लेकर काशी चले गए। अब दाऊ दादा ने कहा कि मणि कहाँ है? उनका सतधन्वा के पास नहीं थी। उनका सतधन्वा के पास तो थी ही, तभी तो उसने मारा सत्यराजित को। तो सत्यभामा जी के भी मन में था, क्योंकि सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा जी थी, कि मणि गई तो कहाँ गई। भगवान सर्वांतर्यामी अक्रूर जी को बुलवाया और कहा, आप ये मणि दे दीजिए, दिखा दीजिए कि आपके पास है। तो कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा, मुझे पता है आप वस्त्र में लिपेटे हुए आप पास रखे हो, आप दिखा दीजिए। तो इस चरित्र को पढ़ करके लगा
अपने लोगों का कार्य है चिंतन करना, सुने, पढ़े, मनन करे और उसका सार निकाले, उसे विवेक कहते हैं। तो सार निकला कि यदि हमारी महत्व बुद्धि किसी और पे किंचन मात्र हो गई तो इतनी ऊंचाई की भक्ति भी बाधा पहुंचा सकती है। प्रभु से दूर हो जाना, प्रभु से कपट कर लेना, छुपाव कर लेना, ये इसीलिए भक्तजन संपत्ति नहीं विपत्ति मांगते हैं, क्योंकि संपत्ति दिखाई लेवल सुख की दे रही है और वो परिणामता बहुत दुख और विपत्ति का ही स्वरूप होती है। किसी के पास भी वो प्रपंच का स्वरूप ही ऐसा है। भक्तजन ये देखना चाहते हैं कि आपने कहा दुखालयम, तो मुझे सत्य दुखालय का प्रतीत हो, नीचा पमानम शुद्धा। ये आप कहते हैं कि देहाभिमान ही जीव के बंधन का कारण है, तो मेरे शरीर का अपमान हो और मैं मुस्कुरा कर सह जाऊं, तो हे ठाकुर, हे गोविंद, हे प्रभु, फिर हमें आपका कृपा प्रसाद मिले। इसीलिए पग पग पर वो इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि भवरोग की निवृत्ति करना है। जैसे वो उदर में व्रण का ऑपरेशन करवाना है, तो पता है कटेगा, पता है महीनों बिस्तर में दुख भोगेंगे, लेकिन सुख की लालसा से कि ये निकल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसे ही भगवत प्रेम तत्व बोध इसकी लालसा से भवरोग को मिटाने के लिए महात्मा जन, वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, हर दुख को, हर अपमान निंदा को गले लगाकर आगे बढ़ते हैं। ये तो भगवान की भक्ति है। आप देशभक्ति में देखिए ना, परिवार से वियोग, बहुत दूर रहना, नाना प्रकार के कष्टों को, प्रकृति के कष्टों को सहना, केवल राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण रूपी पुष्प को देश पे बलिदान कर देना। कोई भी मार्ग हो, जहां हमारी भक्ति, चाहे राष्ट्र भक्ति, चाहे भगवत भक्ति, चाहे जिसकी हम भक्ति करें, हमें दुख सुख समान भाव से सहते हुए अपने लक्ष्य पर दृढ़ होना है। तो इसलिए बड़े बड़े महात्मा जन, बड़े बड़े भक्तजन अपने जीवन में दुख को गले लगाते हैं और भगवान कृपा करके देते हैं। और ये दिखाते हैं, जैसे कुम्हार अपनी मटकी को जब आवे पे पका देता है तो बाजार में रख के बजा के दिखाता है कि आप कोई भी इसमें रस रखो, ये फूटेगी नहीं। ऐसे भगवान अपने भक्त को दिखा दिया जगत में। जैसे प्रहलाद जी को कितना कष्ट दिया गया हिरण्यकश्यप ने, जैसे ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के परिकर में कितना कष्ट, 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर उनकी खाल खींचने का क्या दंड, इतना भयानक। तो अपराध क्या? बोले बस हरे कृष्ण नाम जप रहे थे। ये अब अगर लौकिक दृष्टि से देखे तो हृदय घबरा जाएगा। भगवान के मार्ग में इतना कष्ट नहीं। हृदय में जो भगवान का प्यार मिलता है, जो वास्तविक सुख मिलता है, उसके आगे कुछ नहीं। ये तो नाटक है, ये तो माया का नाटक है। भयानक दुख की स्थिति में भी परम सुख की स्थिति रहती, इसे भगवदानंद कहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता ये द्वंद्व हैं, इनमें समान हो जाना यही भक्ति का फल है, यही लक्ष्य है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनुवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा परम पद। वो जो परम पद है, अव्यय पद है, उसमें पाने के लिए, उसमें जाने के लिए हमें इनको सहना पड़ेगा। तपस्या तो बहुत लोगों ने की है। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की। जिनके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा नहीं, उनकी तपस्या, उनका व्रत, उनका नियम, उनका दान पुण्य सब व्यर्थ चला जाता है। कैसे व्यर्थ चला जाता है? जब कर्म अवश्य फल देता है तो व्यर्थ कैसे चला जाता है? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जिसके हृदय में दूसरों से सुख लेने की और दूसरों को प्रताड़ित करने की, कष्ट देने की भावना है, वो कुछ भी कर ले, वो कभी लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता। और जो भक्तजन होते हैं वो दुख सहकर दूसरों को सुख देते हैं। एक ब्रकासुर नाम का राक्षस हुआ है। उसके मन में आया कि मैं संसार को भस्म कर दूं। जो आसुरी प्रवृत्ति होती है, वो दूसरों को तड़पाना, दूसरों को दुख देना, दूसरों की हिंसा करना, इसमें उसको सुख मिलता है। आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है इस समय, बहुत बढ़ रही है। दूसरों से जबरदस्ती सुख लेने की भावना को आसुरी वृत्ति कहते हैं। वो कुछ नहीं देखती, पूज्य जन है, प्रियजन है, पोषित जन है, ये नहीं देखती, वो केवल अपना सुख देखती है। उसने विचार किया कि पहले मुझे तपस्या करनी चाहिए। भगवान नारद जी मिल गए, उनसे पूछा कि कौन ऐसा भगवान है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता है? तो आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव, आशुतोष मान शीघ्र प्रसन्न होने, बोले भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव और धरदानी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने उनकी आराधना प्रारंभ की। अब आसुरी स्वभाव
तो देखा महादेव तो प्रकट नहीं हो रहे, तो अपने शरीर का मांस काट के वो अग्नि में हवन करता महादेव जी के मंत्र से। तो भगवान शिव प्रकट हुए, उसने काहे को ऐसा करते हो? हम तो एक चुल्लू जल में प्रसन्न हो जाते हैं। देखो कोई फल ऐसा नहीं खाएगा जैसे भगवान शिव को चढ़ता है, धतूरे का फल, फूल बड़े सुगंधित, सब जगह भगवान शिव धतूरे को फूल चढ़ा दो, आक का फूल बहुत, एक चुल्लू जल, देवाधिदेव महादेव इतने में प्रसन्न। उनका काहे को इतना शरीर को कष्ट, क्या चाहते हो? उसने कहा जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। आप जाए विचार करना, तपस्या इतनी बड़ी कर रहा है, इतना बड़ा उपलब्धि के सामने भगवान शंकर खड़े हैं और मांग क्या रहा है? मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तो उसने नजर की पार्श्व में त्रिपुर सुंदरी भगवती अम्बा, तो जब महादेव को ही भस्म करता हूं। ये तपस्या, व्रत, तीर्थयाटन, संयम कुछ भी कर लो, यदि आपके अंदर भगवत भाव नहीं है वो सब व्यर्थ चला जाता है। और महादेव जी के ऊपर भगवान शिव भागे अपने ही वरदान के कारण भागे। अब वो पीछे भगवान शंकर जी विचार किए कि ये तो पिंड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरा ही वरदान इसे प्राप्त है। तो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया, क्योंकि बहुत लीला विहारी हैं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। तत्काल एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और कहा ब्रकासुर, जिसे भस्मासुर बाद में कहा गया, ब्रकासुर जी प्रणाम, आप काहे को दौड़ रहे हो? बोले महादेव जी ने वरदान दिया जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा वो भस्म हो जाएगा। बोले तुम मान भी गए? अरे दक्ष ने साप दे दिया था, तब से इनका कोई साप वरदान काम नहीं करता। अगर आप अभी अपने ऊपर हाथ रख कर देखें और अगर झूठे निकले ना, तो हम दोनों मिलकर के इनको, वो राजी हो गया भगवान की मोहिनी वाणी में। उसने अपने ऊपर ही हाथ रखा, भस्म हो गया। कहीं भगवान शंकर के वचन मिथ्या थोड़ी हो सकते। क्या आई तपस्या का फल? क्या मिला? ना तो प्रेम, ना भगवदानंद, ना तत्वबोध, ना भवसागर से मुक्ति, कुछ तो नहीं मिला, भस्म हो गया। हमारे जीवन का यदि ये लक्ष्य बन जाए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, हमारे आचरणों से समाज को सुख मिले, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तो इसी योग्यता को पाने के लिए हम सहते हैं हर दुख को। क्योंकि अगर हम किसी को सुख पहुंचाना चाहते हैं तो हमें दुख सहना आना चाहिए। अगर हमें दुख सहना नहीं आता तो जहां हम किसी की सेवा करेंगे और वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करेगा, हमारे क्रोध आ जाएगा, हमारी सेवा व्यर्थ चली जाएगी। सब में श्री भगवान हैं और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जब चला जाता है तो पहले सोचा जाता है, जैसे नारायण स्वामी कह रहे हैं, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। काटने, शीश काट का मतलब है अस्तित्व विहीन हो जाना, अपना अस्तित्व भगवान को समर्पित कर देना। जिस कर्तव्य पे हम हैं, हमें मान मिले या अपमान, दुख मिले या सुख, कदम पीछे हटने वाला नहीं, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इसलिए दुख सहना आवश्यक होता है। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है तो उसको जानबूझकर ऐसी दौड़, ऐसी मेहनत, ऐसा सब सिखाया जाता है कि ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे चलोगे, ऐसी परिस्थितियों में आप कैसे बचोगे, आप कितने बलशाली बने, वो सब प्रक्रिया बता। तो हमारे भगवान का पार्षद भक्त होता है, अब प्रकृति से जीतना है उसको, तो उसको हर दुख द्वंद सहना होता है। इसीलिए बहुत बहादुरी का ये मार्ग है, भगवत मार्ग। देखो नाटक कर लेना तो एक अलग बात है, सिनेमा में भी नौटंकी नाटक में भी 4 घंटे के लिए कोई साधु का रोल कर सकता है, लेकिन वास्तविक साधुता के लिए ये सहना आवश्यक है। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों में ये पाया गया है। आप समझ पा रहे हैं? इस पे कोई संशय आपको? जी। प्रवीण जी रोहतक से। राधे राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी मेरे पुत्र ने प्रेम विवाह किया था, परंतु कुछ समय पश्चात ही प्रेम में विश्वासघात पाने पर उसने अपने शरीर को नष्ट कर लिया। गुरुजी, क्या मेरी साधना या भजन से उस आत्मा की दुर्गति को मिटाने के लिए मैं उसकी कुछ मदद कर सकती हूँ? हाँ, कर सकती हैं, माँ है। आप नाम जप कीजिए। अगर आपको ऐसा सहयोग मिल रहा है तो तीर्थयाटन कीजिए, जैसे धाम आए। और यहाँ अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है, कुछ पशु पक्षियों को कोई जैसे बैठे रहते हैं, कुछ खवा पिला दिया, और वो सारा पुण्य भाव से भगवान को समर्पित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो जीवात्मा हमारे पुत्र के रूप में आया था उसका मंगल हो, उसको सुख पहुँचे, तो जरूर
लाभ मिलेगा। पर बहुत बड़ी दुर्गति की बात है, ये बहुत बड़ी दुर्गति की बात है। बहुत से उपाय हैं, उससे सिद्ध उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण है। अगर उसके निमित्त हम पाठ करवाएं 7 दिन किसी विद्वान से, और वो फल हम प्रभु को समर्पित करें कि वो उस जीवात्मा को प्राप्त हो, तो फिर वो प्राप्त हो जाएगा, उसका मंगल भी हो जाएगा। वैसे बहुत बड़ी दुर्गति होती है, ये बहुत ही निकृष्ट दुर्गति का, ये सबसे बड़े पापों में रखा गया है। उसका दंड तो अपनी भी सरकार में है। अगर आप अभी कुछ ऐसा कृत्य करने जा रहे हो और ये रिपोर्ट कर दी जाए, तो हमारी भारत सरकार आपको बंदी बना लेगी और इसका दंड देगी। शरीर का आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नष्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। यहाँ की सरकार भी आपको ऐसा नहीं देगी। फिर जो भागवतिक सरकार है, उसमें तो बहुत बड़ा दंड मिलता है, क्योंकि ये बहुत दिव्य देह है। जो मनुष्य देह है, इसके द्वारा हम नारायण बन सकते हैं। हम अच्छे आचरण करके हम देवता बन सकते हैं, हम बुरे आचरण करके भूत बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं, नाली के कीड़ा बन सकते हैं, दुर्गति हो सकती है। इसमें जो चाहे कर सकते हैं। अब होता कि हम कई बार प्रार्थना कर चुके हैं एकांतिक में कि ये जो आज हमारे लगभग 30 वर्षों से चला है, पहले हमने नहीं सुना, 30-35 वर्ष से चला होगा, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो हमने नहीं सुना। क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, तब तो कहीं कोई लेस मात्र भी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना ही नहीं थी, ऐसी कोई भावना नहीं थी। ये 35 या बहुत 40, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मोबाइल भगवान जब आए ना, तब से ज्यादा विस्तार कुमार्गामी प्रवृत्तियों का होने लगा, क्योंकि उसका दुरुपयोग करने लगे। तो आप बताइए, जिसका मन शासन में नहीं है, संयम में नहीं है, वो प्रेम कर सकता है? जिसकी इंद्रियां व्यभिचार में उतर गई, वो प्रेमी हो सकता है? क्या ड्रामा, क्या नाटक कि हम आपसे प्रेम करते हैं। धोखा नहीं तो और सत्य मिलेगा? धोखा ही है। अगर टिके हुए भी हो तो भी धोखा है। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। क्यों? यहां आए किस लिए हो? संयम से चलकर, माता पिता की आराधना करके, उनकी अनुमति लेकर के, गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म जो भगवान दे उसका पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए। आज माता पिता को कुछ नहीं समझा जाता है। नए बच्चे ना अवहेलना कर देते। कितने यहां आकर के ये इस विषय की चर्चा करते हैं। हम सब नवीन भाइयों से यही समझाना चाहते हैं, मित्रता करना बुरा नहीं है, प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन व्यभिचार करना पाप है। आप जब तक एक को वर्ण कीजिए और आजीवन निर्वाह का नियम लेकर माता पिता के सामने पेश हो जाइए, चाहे वो सरकार से आपको पास करवा दें या आप स्वयं पास कर दें, और आजीवन रहिए, दुख सुख को समान भाव से सहिए, कोई पाप नहीं। लेकिन जब तक संस्कार ना हो जाए, तब तक दोनों एक मित्र की तरह पवित्र रहिए। देखो आपका जीवन कैसा बनता है। ये क्या चरित्र है? 4 दिन इधर, 4 दिन इधर, बोले उससे ब्रेकअप और उससे फिर प्यार, फिर उससे ब्रेकअप, फिर उससे प्यार। इसको क्या हम शब्द दें? क्या कहेंगे इसे? आप विचार करो। वो कभी जीवन निर्वाह कर सकती है, कर सकता है? दोनों के लिए हमें, तुम कभी एक का वर्ण करके रह सकते हो? थोड़ी बात देखो, ये रसेंद्री है, इसको 4 होटलों को पवाओ और फिर अपने घर की रसोई का 1 महीना पाके हमें दिखाओ। 2 ही दिन में मन कहेगा कि चाहे 4 पराठे लाओ, एक दुकान के ले आओ, क्योंकि आपने अपनी रसेंद्री को छूट दे दी है। अब वो कैसे रह सकती है एक रसोई में? ऐसे ही पूरा उदाहरण ले लो जीवन का। आपने व्यभिचार प्रवृत्ति का स्वागत किया अपने जीवन में, अब आप एक पति से प्रेम कर लेंगी या एक पत्नी से प्रेम कर लेंगे? अब इस बात को समझा नहीं जा रहा है। 4 दिन बाद धोखेबाजी शुरू होती है और फिर या तो क्रोध में आकर वो उसकी हत्या कर देता है, या फिर ऐसे ऐसे सब जो नौटंकी नाटक हो रहे हैं। हाँ, ये है लव मैरिज, ये है प्यार। वाह भाई, प्यार। प्यार को तो हमने आज तक ये समझा है कि अपने को दुख देकर सामने वाले को सुख पहुंचाना, जिसको अपने प्यार किया है उसको सजाना, जीवन भर उसकी खुशी के लिए अपने को बलिदान कर देना, इसे प्यार कहते हैं। चाहे राष्ट्र से प्यार करो, चाहे भगवान से प्यार करो, या किसी व्यक्ति को भगवान मान करके प्यार करो। आप ऐसे करो, अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन हम प्यार करते हैं हमारे अनुकूल चलो। समाज का स्वरूप देखो ना। हाँ, हमारे अनुकूल चलो, इसे प्यार नहीं कहते। अपनी इंद्रियों की विलासता को प्यार नहीं करते। प्यार में मिटना आता है। हमारे देश से प्यार किया तो वंदे मातरम, फांसी का फंदा ऐसे गले में चूम के डाल लिया जैसे ब्याह का जयमाला। क्या प्यार एक दूसरे से करते हैं यार, धिक्कार है। हाँ, धोखा दे दिया, वो उसकी हत्या करवा दी, ये प्यार है? नौटंकी नाटक में फंस रहे हो। नहीं, हम कहते करो मित्रता, हम आदर करते हैं आपकी मित्रता का, लेकिन दोनों पवित्र रहना,
जब तक तुम्हारा आजीवन का नियम न बन जाए कि हम दोनों एक गृहस्थी धर्म में बंध कर आजीवन रहेंगे, अब आओ और संस्कार करो, फिर अपने विचरण करो गृहस्थ धर्म में। ये कौन सा भैया मलिन आचरण शुरू हो गया, हमारी तो समझ में नहीं आता। नवीन बच्चे जरूर कटु वचन मानते होंगे कि ये ऐसा कहते हैं। अब एक और चला है, अभी वो चर्चा हुई थी लिव इन रिलेशन। अब हमें तो परिचय उसका इन्हीं सब पढ़े लिखे लोगों ने दिया कि आप चाहो तो महीना 2 महीना रह सकते हो साथ और इसके बाद छोड़ सकते हो। यार क्या तमाशा हो रहा है, मतलब आप कोई दुकान की वस्तु समझ लिए हो? मतलब आज अपने जीवन को आप कहां पहुंचा रहे हो कि हम महीना 2 महीना एक मित्र बन करके रहे और विलासिता की, और फिर कह दिया कि हमारा तो मन नहीं आपके साथ रहने। होगा ही क्यों मन, क्योंकि वहां सुख है नहीं, नवीन नवीन भोगने की इच्छा होगी। क्या यार हमारी समाज को बर्बाद किया जा रहा है, क्या समाज का हमारे स्वरूप प्रकट हो रहा है। तो है वैसे बड़ा भयावह ये प्रसंग। कई बार हम कह चुके हैं कि माता पिता जरूर दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि अगर आपने बचपन से शिक्षा दी होती, आप उनके वो अधिकार न देते जो आपके अधिकार को रौंद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा गलतियां ना होती। आपने अपने सुख के लिए केवल विचारा, लौकिक सुख के लिए केवल विचारा, आपने कभी बैठ के उसे धर्म की शिक्षा नहीं दी, आपने कभी बैठकर उसे शास्त्र स्वाध्याय नहीं कराया, आपने बैठ करके उसे कभी उसको वो नहीं सिखाया जिसका भोग भोगना पड़ रहा है। हाँ, खूब पढ़ो लिखो, नौकरी करो, धन कमाओ, मौज मस्ती कर बेटा। अब बेटा जब उतरा अपने रंग पे तो फिर तुमको भी अनादर भाव से देखा, और कुछ जानता नहीं तो क्या करेगा, संसार में जाएगा, अफीम पिएगा, ड्रग्स खाएगा, वो नशा करेगा, व्यभिचार करेगा। अब इसके बाद परिणाम जब इनका आएगा तो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो किसी तरह निकल जाए। अब आप रो रहे हो। हमें तो लगता है कि पौधा आरोपित जब हुआ तब से लेकर जब तक वो पूरा वृक्ष न बन जाए, माली की ड्यूटी रहती है। कहीं हमसे चूक हो गई, दीमक लग गई, हमारा पौधा नष्ट हो गया, हमसे चूक हो गई। हम जो अंदर की बात देख रहे हैं, गर्भस्थ शिशु में भी संस्कार आ जाते हैं। देखो अभिमन्यु जी को कहां से चक्रव्यूह तोड़ने की, प्रहलाद जी को कहां से भक्ति मिली, गर्भ ही से। हम लोग क्या आचरण करते हैं, गर्भस्थ शिशु के संस्कार पुष्ट करने के लिए हमें ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, हमें भगवत चिंतन करना चाहिए, हमें आहार शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है। जहां बच्चा गर्भ में आता है, बस अब एक तपस्वी जैसा जीवन, उसके कल्याण के लिए, उसके संस्कार के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए माता पिता में इतनी क्षमता है। मनमानी आहार, मनमानी विहार, तो उसी का लक्षण उसके अंदर पड़ रहा है और वही आ जाकर अपना विस्तार करता है, तब बाद में रोना होता है। हाँ, आप जैसे संस्कार देंगे वैसे बच्चों में पड़ेंगे। वो नवीन पीढ़ी है। हम बहुत प्रार्थना करते हैं बच्चों से मित्र जैसा व्यवहार करो, दोस्त जैसा। जब थोड़ा बड़े होने लगे, पास बैठा लो, एकदम खुला कर दो, तुम्हारे मम्मी पापा ही नहीं, तुम्हारे दोस्त भी हैं, तुमसे कोई भी गलती की बात आवे तो हमें तुरंत बताना, हम तुम्हारा साथ देने वाले हैं, तुम्हें नष्ट करने वाले नहीं, तुम्हें दुख देने वाले नहीं। अगर ऐसी हम छूट दिए होते और वो हमसे बताता कि, तो हम फिर उस पर चिंतन करते माता पिता कि ये उचित है कि, क्योंकि बच्चा है, वो बिगड़ने जा रहा है। हमने ऐसे संस्कार ही नहीं दिए। छोटा बच्चा कहता है अरे देखो तुम अपनी बात, हम स्वतंत्र, हम कर लेंगे। वो ऐसे जवाब दे देता है माता पिता को। कैसे संस्कार दिए जा रहे हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। स्वयं रघुनाथ जी भगवान ऐसा आचरण करके बता रहे हैं। कौन नौजवान, कौन नवीन अवस्था का बालक ऐसे ही छूले ना माथा रखो, अरे चलो पैर न छुओ तो उनकी बात मान लो, कुछ नहीं रह गया है। कोई बिरला ऐसा होगा हजारों में एक जो माता पिता को माता पिता मानने के लिए तैयार है। नहीं, आज जो बुद्धि बदलती चली जा रही ना बच्ची मानती है, नहीं नहीं हम स्वतंत्र हैं, न बच्चा मानता है। अब वो सब दोनों एक ऐसे रास्ते में चले जा रहे हैं जहां दुख, संशय, नाश, पतन यही है। आज का प्यार, आज की मित्रता, कहां विश्वास रह गया। देखो कैसा भाव बढ़ रहा है, पति पत्नी के बीच में अविश्वास, माता पिता पुत्र के बीच में अविश्वास, भाई भाई के बीच में अविश्वास, मित्र मित्र के बीच में अविश्वास। क्या यार जीवन रह गया। अरे मित्र मित्र के लिए ऐसा विश्वास होता था, प्राण त्यागने वाला होता था। पति पत्नी का संबंध ऐसा, जीवन भर दुख सुख सहते हुए, हाँ धर्म पूर्वक चले, माता पिता को भगवान समझा जाए, ये हमारा धर्म है। पर आज जो समय हम यही उपकार मानते हैं कि आप सब आकर बात सुन रहे हो धर्म की,
शास्त्र की, ये हम पे बड़ा उपकार कर रहे हो, हम पे बड़ी कृपा कर रहे हो, यदि आप सुधर गए, आपके विचार सही हो गए, तो हमारा जीवन, हमारी साधना सार्थक हो जाएगी। यही हम समझाने के लिए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, आपसे मिलते हैं कि आप समझ जाओ, ये कोई सुख देने वाला नहीं है। देखो, जब आपका पवित्र हृदय होता है, फिर कोई साथी मिलता है, तो एकदम समर्पण हो जाता है और लगता है मेरा जीवन साथी है। अब वहाँ सैकड़ों हमारे हृदय में आ गए हैं, चले गए हैं, अब उसका अभ्यास बन गया है, अब वो टिकेगा नहीं, न एक जगह टिकेगा, न एक बात में टिकेगा। हमारे इशारे को समझ लो। अब उसका जीवन क्या होगा? वो कह रहा है कि तुम्हें जो करना करो, हम रोकते हैं क्या? वो कहे तुम्हें जो करना करो, हम रोकते हैं क्या? आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। वो अपनी बेग उठाए, वो अपनी बेग उठाए, अपने, और रहे एक ही मकान में रहे, दोनों का मन नहीं मिल रहा, दोनों के आचरण नहीं मिल रहे। क्या भला ये जीवन है गृहस्थी का? ये क्या जीवन है? अब क्या सुख इनको मिलेगा? भाई सुख मिलता है प्रीति में। जैसे हम मित्र मित्र बैठते हैं, तो प्रीति का सुख है। अगर हम पति पत्नी प्रीति करें, कितना सुख है। अगर पुत्र प्रीति करे माता पिता में, कितना सुख। कहते माता पिता प्रीति करे, तो मुझे लगता है अगर वो प्रीति न किए होते तो आप इतने बड़े नहीं हो जाते। तुम्हारी शौच धोई, तुम्हें स्नान कराया, अपनी छाती का दूध पिलाया, तुम्हें इतना बड़ा सयाना किया, उनकी प्रीति में संशय मत देखो। संशय हमारी प्रीति में। उन्होंने अपना कर्तव्य कर दिया, बड़ी मेहनत करके माता पिता पढ़ा लिखा करके जब ऊंचे पदवी पे बैठालते, तो बेटा उन्हें नौकर कहता है। एक आए थे, पिता हमें बताया था कि गांव के हम हैं, हमारा लड़का बड़ी पदवी में है। तो जब हम गए, तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, न पैर छुआ न उठा कुर्सी से। और जब उन्होंने पूछा है कौन है, तो उनका हमारे घर का नौकर है। वो तुरंत वापस हो आए थे और बोले पढ़ाई लिखाई और सबका हमें फल मिला कि अपने मित्रों के सामने उसने हमें नौकर ठहरा दिया। अब तो हम जिंदगी में कभी उसके पास नहीं जाएंगे। ये है आज की बुद्धिमत्ता। विद्या विनयम ददाति। अगर आप पढ़े लिखे हो और आपके माता पिता आ रहे हैं, उठ के खड़े हो जाओ और उनके चरणों में प्रणाम करो। तुम्हारा सौभाग्य बढ़ेगा, तुम्हारा आयु बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, श्री बढ़ेगी, लक्ष्मी बढ़ेगी। उनको नौकर बता दिया। वारी पढ़ाई लिखाई, वारे तुम्हारे वीआईपी स्तर कि तुमने अपने पूज्य पिता को नौकर बता दिया। तो भाई आप समझना हमारी बात को कि जब तक तुम शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करोगे, आध्यात्मिक प्रवचन नहीं सुनोगे, नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो बुद्धि तुम्हारी अशुद्ध ही रहेगी और उसके द्वारा जो आचरण होंगे वो दुर्गति कराने वाले होंगे। क्या देखा उसने संसार का? क्या करने आया था, क्या कर बैठा? तो हमें लगता है सुधार होना चाहिए। हम लोग अपनी बुद्धि को सुधारे। जो भगवान का नाम प्रिय हो, नाम जप कीजिए। राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण राम राम, जो अच्छा लगे। और कुछ समय रखिए सत्संग सुनने का। कुछ अच्छे महापुरुषों ने जो छोटे छोटे बड़े बड़े ग्रंथों से पत्रिकाएं निकाल ली, जैसे गीता पृष्ठ में आप राधा बाबा, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जयदयाल गोविंदका जी और स्वामी राम सुखदास जी, इनकी छोटी छोटी हैं। आप पढ़ो, आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी। और कहीं घर में माँ भागवत है, रामायण है, ये 10 मिनट सुना दो तो घर का वातावरण पवित्र हो जाए। कीर्तन करो, नाम कीर्तन, घर पवित्र हो जाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पर अब ये नहीं होता है। अब तो प्रपंच की बातें होती हैं। आज की दिनचर्या देखो, मतलब 11, 12, 1 बजे तक तो खान पान और सब विलासिता, और इसके बाद सो गए 9, 10 बजे तक। अब बताओ, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय भजन का है, जीवन को प्रकाशित करने का, वो सोने में जा रहा है, बुद्धि क्या होगी? इसलिए सब सावधान रहो। जैसी ये माँ दुखी है, हम चाहते हैं ऐसी कोई माँ दुखी ना हो। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आप विचारवान बने, अपने दोस्त को विचार पूर्वक चयन करें। जीवन ऐसे खिलवाड़ में मत नष्ट करें कि हम मनोरंजन में जीवन नष्ट करें, नहीं तो पूरा जीवन आपको इसको भोगना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने नवीन अवस्था में अपने जीवन को व्यभिचार में प्रवृत्त कर दिया, तो आगे चलकर सुधर भी जाओगे तो जलना पड़ेगा, क्योंकि वो बीज जो बोया है वो तुम्हें नष्ट करेगा। पक्का समझ लीजिए। इसलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मित्र बनाओ, ब्याह करो, गृहस्थी में रहो, बहुत सुंदर है, पर बहुत विचार पूर्वक। और माता पिता को इतना तो अधिकार दे दो कि तुम्हारे विषय में फाइनल कर सके। अपनी बात हट पूर्वक रख सकते हो, आप बालक हो, लेकिन उनको इतना अधिकार दे दो कि वो ये हाँ या ना, उनकी इस बात को तो आप समझने की कोशिश करें। हमें लगता है राक्षस की बात नहीं कर रहे हम, लेकिन जो माता पिता होते हैं वो जीवन भर यही चाहते हैं,
जो माता पिता का हृदय, मुझे जैसा लगता है, राक्षस की बात नहीं कह रहा, जैसे आजकल कुछ उदाहरण आने लगे हैं, वो बात नहीं कह रहा हूं। वो क्या, हमें तो लगता है हर माँ का हृदय, हर पिता का हृदय, अगर आप उसको गाली भी दे के जाओगे तो यही चाहेगा कि मेरे बेटे को कोई गाली न दे, मेरे बेटे को कोई ठोकर भी ना लगे, मुझे जैसा लगता है। अभी तो कुछ ऐसे चुटपुट उदाहरण मिलते हैं कि जिनके द्वारा पोषण होना चाहिए उनके द्वारा शोषण होने लगा है। वो बुद्धि भ्रष्ट राक्षस है, वो माता पिता नहीं है। वो क्या, अपने माता पिता को अधिकार देना चाहिए और ऐसी कभी गलती न करो। मरने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? चलो तुम्हें धोखा मिला है तो कोई ना कोई मार्ग तो खुलेगा जहां तुम्हें प्यार मिलेगा। अगर मान लो जैसे आज ये आई है, अगर उस इनकी जगह वो आ जाता, मार्ग मिल जाता उसको, उसको बल मिल जाता। अगर हम अपने को नष्ट ना करें तो मुझे भगवान मार्ग दे देंगे। हो सकता है उससे बढ़कर कोई प्यार करने वाला मिल जाता जो तुम्हारे हृदय के घाव को शांत कर देता। हमें जीवन नष्ट किसी भी विषय में नहीं करना। पढ़ाई में फेल हो जाए, किसी खेल में हार जाए, हमारा व्यापार में घाटा लग जाए, हमारा दोस्त हमें धोखा दे जाए, हमें प्राण नहीं त्यागना, ये बात ध्यान रखना है। ये मनुष्य जीवन अगर नष्ट हुआ तो प्रेत बनना पड़ता है और प्रेत को महान दुख भोगना पड़ता है। प्रेत यूं नहीं मिलती है, आत्महनन गति। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करना। नहीं, हम हर दुख सह सकते हैं, हम हर लड़ाई जीत सकते हैं, ऐसा मत करना, कभी कोई मत करना। जहां तक हमारी आवाज पहुंचे, चाहे प्रगट में या यूट्यूब के द्वारा, कभी आप अपने जीवन को नष्ट करने की बात तो सोचना नहीं। रास्ता है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए रास्ता खत्म हो गया, नहीं, आपको भगवान रास्ता देंगे, बस धैर्य पूर्वक चलना। संकट आया है, विपत्ति आई है, सब छोड़ रहे हैं, तो कोई एक है जो पकड़ लेगा ना तो सबको डाउन कर देगा। अगर उसने पकड़ लिया, तुमने उसको पकड़ लिया, हाँ, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई ऐसा नहीं होगा तो तुम्हारा विरोध कर सके। धैर्य पूर्वक चलो, शरीर नाश करने की कभी बात न सोचो, बड़ों का आदर करो, नाम जप करो, मित्रता करो, पर बहुत विचार पूर्वक। व्यभिचार मित्रता नहीं होती और मित्रता में व्यभिचार नहीं होता। दोनों बात समझ ले। मित्र वही है जो कुपंथ का निवारण करके सुपंथ चलावे। अब यहां सुपंथ का पता ही नहीं तो चलावे क्या चलावे। इसलिए राधा 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 राधा
राधा